पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन स्थगित हो गया। उसका परिणाम यह हुआ, कई जगह से लोगों ने ट्रेन बुक की हुई थी, पूरी की पूरी ट्रेन आनी थी, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों को आने का आह्वान किया था। लोगों ने ट्रेन रद्द कराई, अपनी टिकटें कैंसिल कराई। जो लाखों लोग आने थे, लेकिन वो जो मैसेज गया, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए एक नकारात्मक मैसेज जरूर गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारे साथियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आज जो आंदोलन पुनः पूरी ताकतवर तरीके से चलता दिख रहा है। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इसलिए लोग खुल के इस बार जाति की गणना में धर्म की गणना जब आएगी तो उसके अंदर कॉलम में बौद्ध लिखवाएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत के अंदर कम से कम 20 से 25 करोड़ बौद्ध लोग 2025 तक बन चुके हैं। समता सैनिक दल का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था। लगातार उस आंदोलन को हमने लड़ा, लेकिन अंततोगत्वा सत्ता ने हमारे आंदोलनकारियों के साथ छल किया और इस बार पुनः 2 साल से आंदोलन चल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर से हम कई बार मिले। उसके बाद सितंबर के महीने में आजाद मैदान में, गांधी मैदान में, यहां भी बड़ी सभा हुई, रैली भी की। सेक्रेटरी बिहार सरकार से भी मिले, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार में यह आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन को भी बलपूर्वक कुचलने का प्रयास हुआ, वो आप सबको पता है। उसके बाद वहां से किस तरह छल कपट से हटाया और यह आंदोलन शुरू यहां पर हुआ। कितनी गंदगी थी, कितना यहाँ हमारे भिक्षुओं ने, हमारे उपासकों ने मिलकर इस जगह को साफ सुथरा किया और बैठने के लायक बनाया। लेकिन ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, इसका भी लाभ उठाकर हमारे इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे जाबाज बौद्ध भिक्षुओं ने, उपासकों ने उनकी उस योजना को विफल कर दिया। लेकिन एक चीज में वो कुछ हद तक कामयाब हुए कि पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन स्थगित हो गया। उसका परिणाम यह हुआ, कई जगह से लोगों ने ट्रेन बुक की हुई थी, पूरी की पूरी ट्रेन आनी थी, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों को आने का आह्वान किया था। लोगों ने ट्रेन रद्द कराई, अपनी टिकटें कैंसिल कराई। जो लाखों लोग आने थे, लेकिन वो जो मैसेज गया, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए एक नकारात्मक मैसेज जरूर गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमारे साथियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और आज जो आंदोलन पुनः पूरी ताकतवर तरीके से चलता दिख रहा है। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं, यह आंदोलन हमारी विरासत को बचाने का है। पूरी दुनिया जानती है, सम्राट अशोक के शासनकाल में म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी खुदाई होती है, केवल बुद्ध की प्रतिमाएं निकलती हैं, शिलालेख निकलते हैं। आज भारत में कम से कम 25 करोड़ लोग तथागत बुद्ध के धम्म में आस्था रखते हैं और वो ये जान चुके हैं कि भारत बौद्ध में था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। उसी संकल्प को पूरे देश के अम्बेडकरवादियों ने स्वीकार किया और पिछले लगभग 5 सालों में अगर भारत में केवल 1.5 करोड़ बौद्ध थे, आज जाति की जनगणना होने वाली है। जब ये जाति की गणना होगी तो धर्म की भी गणना होगी। मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं, आप सबको बेहद खुशी के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, जब से 5 अक्टूबर 2022 को हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, पूरे देश में मनुवादियों ने एक माहौल बनाया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा
कि अगर तुम्हें ये बुद्धिस्ट मिशन पे काम करना, अम्बेडकरवाद को पे ऊपर काम करना है, तो फिर आप मेरी कैबिनेट से रिजाइन कर दो, और अगर मेरी कैबिनेट में रहना है तो उस मिशन को छोड़ दो। मैंने कहा कि ये कुर्सियां तो बार बार आएंगी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को साकार करने का मौका बार बार आने वाला नहीं है। और हमने भारत को बौद्ध में करने के बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया, और मैं बड़े भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं, अब जो 2025 में जाति की गणना होगी और उसमें धर्म की भी गणना होगी, तो भारत में 20 से 25 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले मिलेंगे। क्योंकि जितने भारत में अम्बेडकरवादी है, केवल वही नहीं, पहले अम्बेडकरवादी केवल दलित समाज में होते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति के लोगों ने पढ़ना शुरू किया, पिछड़े वर्ग के लोगों ने पढ़ना शुरू किया, देश की आधी आबादी महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया। हिंदू कोड बिल बाबा साहब क्यों लाए? हिंदू महासभा ने कृपात्री महाराज को आगे करके हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों किया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को महिलाओं के अधिकार के लिए, पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र क्यों देना पड़ा? क्यों उन्होंने त्याग पत्र स्वीकार किया, लेकिन अपने मुद्दों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया? जैसे जैसे देश में देश की महिलाओं को ये पता लगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को पता चला, जैसे जैसे लोगों ने बाबा साहेब के पूरे संदेश को, स्पीच इन राइटिंग्स को पढ़ा, तो सबको समझ आ गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो विश्वविभूति है जिसने केवल दलितों के लिए नहीं, केवल पिछड़ों के लिए नहीं, केवल आदिवासियों के लिए नहीं, केवल मजदूरों के लिए नहीं, केवल किसानों के लिए नहीं, केवल महिलाओं के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण का मार्ग उन्होंने बाबा ने संविधान से, भारत के संविधान से लिख दिया। तो वो लोग अब समझ गए कि रिजर्वेशन की वजह से डर था, जाति का कॉलम लिख देंगे, धर्म का अगर लिख दिया तो कहीं रिजर्वेशन खत्म ना हो जाए। अब तो नौकरियां बची नहीं है, शिक्षा महंगे करके शिक्षा छीन ली, षड्यंत्र करके देश के सारे सार्वजनिक उपकरण बेचकर हमारे नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। लेकिन हमने पूरे देश के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भेज दिया है कि अगर आप बौद्ध बन गए हैं, अपना बौद्ध लिखवाते हैं, तो भी आपका रिजर्वेशन पे कोई आंच आने वाली नहीं है। इसलिए लोग खुल के इस बार जाति की गणना में, धर्म की गणना जब आएगी तो उसके अंदर कॉलम में बौद्ध लिखवाएंगे, और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत के अंदर कम से कम 20 से 25 करोड़ बौद्ध लोग 2025 तक बन चुके हैं। साथ ही साथ महाबोधि महाविहार हम शुरू से कह रहे थे कि कम से कम हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र, इसको मुक्त कर दो, लेकिन सरकार नहीं मानी। आखिरी मौका दे रहे हैं, या तो महाबोधि महाविहार को आप आने वाले 2 महीने के अंदर मुक्त करके बौद्धों को सौंप दो, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर दो, अन्यथा पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए पूरे देश में हम लोग रात दिन एक कर देंगे, आपको अल्पमत में ला देंगे, आपको अल्पमत में ला देंगे हम। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, आरएसएस एबीवीपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने वॉल्यूम 7 के अंदर लिखा है कि भारत में जितने पुराने हिंदू मंदिर हैं वो सारे बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके बनाए गए। जगन्नाथपुरी का मंदिर वो भी बौद्ध मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर वो भी बौद्ध मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर वो भी बौद्ध मंदिर है। तो अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार को मुक्त करके इस मुद्दे को यही खत्म कर दो। सब जानते हैं बाबरी मस्जिद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। खुदाई में तो केवल बुद्ध के अवशेष निकले थे, वो अयोध्या नहीं बल्कि साकेत नगरी थी। लेकिन आपने कानून को ताक पर रखकर, साक्ष्यों को ताक पर रखकर सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया, और पूरे देश के लोगों ने यह समझ के मान लिया, चलो देश में शांति स्थापित हो जाए। इसी शांति के लिए बौद्धों ने भी मान लिया। वैसे तो यह बौद्ध साकेत नगरी थी, लेकिन अगर देश में शांति आती है तो हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ छल कर रही है, महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं कर रही है। तो ध्यान रहे,
अगर 2 महीने के अंदर सरकार ने महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया, मैं आपके बीच खुलेआम कह रहा हूं, सरकार भी देख रही है, पूरे देश का आंदोलन बनाकर जिन जिन बौद्ध मंदिरों पे कब्जा किया था, फिर हम उन सबको मुक्त कराने का आंदोलन चलाएंगे। अभी केवल महाबोधि महाविहार की बात है। अगर आप मुक्त नहीं करते तो पूरे देश में जितने भी पुराने बौद्ध मंदिर हैं, जिनको आपने हिंदू मंदिरों में तब्दील किया है, ब्राह्मण मंदिरों में तब्दील किया है, हम उन सबको मुक्त कराने का आंदोलन चलाएंगे। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। हम लोग अभी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। और अगर हाथ मरोड़ने से काम ना चले तो आवश्यकता पड़ने पर हाथ तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन हम खुद को मानने वाले लोग हैं। हमें पता है राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत ये दुख के कारण हैं। तो अपने अंदर के राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और गुस्से और नफरत को जीत लो। ये सरकार तो हमारे कदमों में आ जाएगी, लेकिन एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं। क्या ये आंदोलन पूरे देश के बौद्धों का नहीं है? किसी एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति चलाएगा। अगर राजेंद्र गौतम सोचे मैं अपने दम पे चला लूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। आंदोलन ये पूरे भारत के बौद्धों का है, पूरे भारत के अम्बेडकरवादियों का है, पूरे भारत के बहुजन समाज का है। लेकिन मेरे पास कई महिलाओं का कल से फोन आया, वो रो रो के यहाँ के जो भी पीछे घटनाक्रम हुआ उससे बड़ी दुखी थी। वो दान भी दे रही है, बड़े अच्छे भाव में दे रही है, लेकिन जो घटनाक्रम देखा उससे उनका मन दुखी है। जो पीछे हो चुका। मेरा क्लियर संदेश आप लोगों से, तथागत बुद्ध ने संघ बनाया, आप लोग संघ बनाइए। संघ बनाइए, पूरे देश के लोगों को जोड़कर संघ का निर्माण कीजिए और उस संघ का नेतृत्व हमारे बौद्ध भिक्खु करें। हमारे बौद्ध भिक्खुओं के नेतृत्व में हम लोग पीछे कार्यकर्ता के तौर पर जब गोली चलेगी तो हम खाएंगे, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व हमारे बौद्ध भिक्खु करेंगे। एक तो ये तय होना चाहिए। इसके लिए लामा जी से मेरी बात हुई है, बाकी लोगों से भी बात हुई है, और जो लोग पहले एकजुट थे अब वो जो अलग बट गए उनसे भी बात हुई है। हम लोग उनको सबको बिठाकर, क्योंकि पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से लगातार पिछले 5 दिन में लगातार फोन आए हो। सब लोग मन से दुखी हैं। केवल यहाँ जो आप बैठे केवल ये नहीं है, पूरे देश के लोग की भावना जुड़ी है, पूरे देश के लोग दुखी हैं। अमेरिका से भी फोन आया, ऑस्ट्रेलिया से भी फोन आया, लंदन से भी फोन आया, कनाडा से भी फोन आया, फ्रांस से भी फोन आया। आप मेरे फोन में देख सकते हैं। क्या जवाब दें उन लोगों को? तो मैंने उनको एक ही बात कही, यहाँ भरोसा रखिए, हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अगर आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई है उसको निपटा लेंगे, लेकिन अपने आपस में कोई लड़ाई हम नहीं होने देंगे। एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। जिसने किसी ने गलती की भी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, अगर किसी ने गलती की भी है, समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर ले, गलती को दूर करे, और बौद्ध भिक्खुओं के नेतृत्व में हम सब लोग पूरे देश के उपासक उपासिकाएं अपनी जान में न्यौछावर करने के तैयार हैं आप बौद्ध भिक्खुओं के लिए। लेकिन आपको भी आपसे आचरण बौद्ध भिक्खु वाला लाना पड़ेगा। बौद्ध भिक्खु को गुस्सा है, बौद्ध भिक्खु हाथ का इस्तेमाल करे हिंसा का, ये गलत संदेश मत देना। पूरी दुनिया में बदनाम हम हो जाएंगे, आप सब हो जाएंगे। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप जो कहो वो कष्ट हमें दे दो, जो सजा देनी है हमें दे दो, पर गुस्सा आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। आप अपने खुद के अंदर से कम राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और नफरत को त्याग करो। आप तो मार्गदर्शक बनो, आपके चीवर की इज्जत करते हैं हम सब लोग, तो आपको भी चीवर की गरिमा बनानी है और इस आंदोलन का नेतृत्व आपको करना है। हम लोग छोटे मोटे लफड़ों को निपटा देंगे। इसीलिए मेरी भीमराव अम्बेडकर जी से भी बात हुई, मेरी बीपी अशोक जी से भी बात हुई, मेरी लामा जी से भी बात हुई, भंते प्रज्ञाशील जी से भी बात हुई, चंद्र मोदी जी से भी बात हुई, और उधर भंते राहुल जी से भी बात हुई। और जो लोग आए अलग अलग राज्यों से, उधर भी जगह जगह लोग मिले। कोई रास्ते में मिला, कोई बौद्ध मंदिर में मिला, वो लोग भी सब बार बार कह रहे हैं कि गौतम जी इसको ठीक करवाइए। तो मैं एक बात करूं, नेतृत्व तो हम नहीं करेंगे, नेतृत्व हमारा बौद्ध भिक्खु करेंगे, और ये आंदोलन बौद्ध भिक्खुओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उपासक हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक जीत हासिल ना हो तब तक ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और बिकने का तो सवाल ही नहीं होता, और कोई बिकेगा तो उसको समाजद्रोही घोषित करेंगे, उसको समाजद्रोही घोषित करेंगे। अगर कोई बिका, किसी ने धोखा दिया,
ऐसा ना हो कोई छोटा मोटा पद का लालच दे दे कि लाल बत्ती की गाड़ी दे देंगे, आप इधर आ जाओ, और पूरे आंदोलन को कोई चीट कर जाए। इस बार ये आंदोलन इस देश के अम्बेडकरवादी और बौद्ध लोग लड़ रहे हैं। नेतृत्व तो बहुत बुजुर्गों का है, कोई आए कोई जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः आज की बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना देता हूँ, और जिनमें भी थोड़ा बहुत कुछ जिनसे गलतियां हुई वो लोग अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और हम लोग मिलकर पहले से भी कई गुना ज्यादा मजबूत इस आंदोलन को बनाकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। और 2 महीने में मुक्त कर दिया तो ठीक है, वरना जितने भी हमारे बौद्ध मंदिरों पर, बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया है, उनको भी मुक्त कराने का आंदोलन हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।